हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी। ओके, नाउ लेट्स जस्ट वेट फॉर अ मिनट टू, और एक दो लोग इंतजार कर रहे हैं। तब तक वाइंड अप कर लेते हैं, वाइंड अप नहीं, रिकलेक्ट कर लेते हैं। Okay. मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला 70 20 10 70-10 या 70 60 सॉरी 20 60 20 20 20 70 10। रिवाइज किए बिना कुछ मत भेजिए। अच्छा, और एक चीज ना, रिवीजन का मतलब क्या होता है समझते हैं? रिवीजन का मतलब ये जो भी हमने लिखा है वो सही है कि नहीं है। वो सेल्फ चेकिंग। सी आई टेल यू, आई मेंटली अपने माइंड में दो टोपियां रखी है, टू कैप्स माइंड में। ओके। एक कैप तो है राइटर की, एज ए राइटर जो आपके मन में आया आपने लिख दिया। जो आप लिखते हो एग्जाम का पेपर वो चेक कौन करता है? एग्जामिनर, टीचर्स। एग्जामिनर या टीचर चेक करता है, आप लोग चेक करते हो। रिवीजन करते हैं। तो ये रिवाइज फिर किसको करना चाहिए? रिवीजन का मतलब चेकिंग ही है ना। सो ऑब्वियसली जो आप चेक कर रहे हो, ये राइटर वाली टोपी उतार दो, ओके। ये एग्जामिनर वाली टोपी पहनो, और थोड़ा ये सोचो ये जो लिखा गया है, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ आ जाए और मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मेरे को कैसा लगेगा? इसमें क्या सुधार कर देना चाहिए? सी एज ए राइटर मैं जो भी लिखता हूँ, जो भी बोलता हूँ, दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके। मैं कभी कहूंगा मैंने खराब लिखा है या मैंने गलत काम किया है? सीधी सी नहीं। बात। सो मेरे को एक रोल रिवर्स करना पड़ेगा, and that is now I have to think like an examiner and see how I can improve it. चलिए, तो ये हो गया आपका रिवीजन का तरीका एक्चुअली। ओके। Then we discussed what is this composition. Does not matter whether it's a paragraph or an essay, there has to be an opening. Opening will tell what you are going to tell. There has to be body where you will explain. Closing sentence. And then there is closing where you will tell what you have told. इतना सा माइंड में रख लें तो स्ट्रक्चर सही हो जाता है, कोहेरेंस आ जाती है, कोहेजन आ जाती है। जो बाकी की चीजें हैं वो आपकी राइटिंग को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगी, बट जो मैसेज आप देना चाहते हो आपकी राइटिंग में वो क्लियर हो जाएगा, वो पढ़ने वाला या सुनने वाला आसानी से समझ लेगा, एंड दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये हो गया आपका। एनी डाउट? नो। राइट। सो सेकंड सी क्या है? कर्टसी। कर्टसी का मतलब हमारी भाषा में रिस्पेक्ट, शिष्टाचार या रिस्पेक्ट, शिष्टाचार, राइट? गिव पीपल रिस्पेक्ट। एंड रिस्पेक्ट देने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? लाइटनेस के साथ। वो बड़े सिंपल से वर्ड हैं। वी यूज टू
give respect. Simple. Simple. एक please और एक thank you और एक sorry, एक तो है सॉरी फॉर रेस्पेक्ट देने के लिए यही यूज होते हैं ना, प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। वो अलग बात है कि हमारे इंडियंस की वोकैबुलरी में ये तीनों वर्ड बहुत मुश्किल से अपीयर होते हैं। That's different. But if you speak to some outsider, foreigners, you'll see how frequently they make use of these words. Sorry, thank you, and please. So courtesy means plus दूसरा, use the kind of words which are more polite in nature. Right? So this is your courtesy. इसके आगे क्या है? Consideration. 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 Consideration का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। दूसरों का ख्याल रखिए। Consideration. मैं suppose आप लोग एक सप्लायर हो, every one of you is a supplier, and आपका कोई क्लाइंट है जिसको आपने कुछ ऑर्डर सप्लाई कर दिया, ऑर्डर मिला था एंड आपने वो ऑर्डर सप्लाई कर दिया। अभी आप उसको एक इंफॉर्मेशन देने का लेटर भेज रहे हो कि हमने आपका ऑर्डर सप्लाई कर दिया। मैं आपको उसकी एक दो लाइन लिखवा रहा हूँ, लिखिए। Okay. We are glad to inform Glad you that we have dispatched the material while your order number so and so, कुछ भी लिख दो। अच्छी खबर ही दे रहे हो, इसमें बुरा क्या है? किसी को बता रहे हो कि हमने आपका मटेरियल डिस्पैच कर दिया। एक दूसरा लिखवाता हूँ। Message is similar, only language is different. Okay. You will be glad to know that your material while your order number has been dispatched. Right, so this is now in this case message is same but language is different. Language says you will be glad to know that your material while your order number so and so has been dispatched. Yes. My question is, suppose आप सेंडर नहीं है, रिसीवर है मटेरियल के, एंड आपको ये दो लेटर्स मिलते हैं, which letter will give you more satisfaction? पहला वाला। First one. First letter क्या है? We are glad to inform you that we have dispatched the material by your order. आपके लेटर मिले हैं, तो आप पढ़ रहे हो इन लेटर्स को, तो आपको कौन सा लेटर या कौन सी लैंग्वेज
ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। वी वाला, क्योंकि Sorry? उसमें वी आ रहा है, वी फर्स्ट वन। सी इसका ना एनालाइज मत करिए। दो लेटर हैं, चलिए एक वी से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा यू से स्टार्ट हो रहा है, मैसेज दोनों में सेम है। बिल्कुल। एज ए रिसीवर मेरे को कौन सा लेटर ज्यादा अच्छा लगेगा, वी वाला या यू वाला? मैं रिसीवर हूँ। वी वाला। समझे नहीं शायद आप सेंडर नहीं है। ओके, रिसीवर है। ब्रदर रिसीवर, आपको ये लेटर मिले हैं, तो यू में हमें ज्यादा खुश होना चाहिए। यू में आपको ज्यादा खुश होना चाहिए नहीं, यू में ही आप ज्यादा खुश होंगे। यू विल ग्लैड टू नो, मतलब It's आपको not ये with जान के you, खुशी होगी। it's with बिल्कुल। everybody। दुनिया भर की सब रिसर्च बोलती हैं इंग्लिश लैंग्वेज का द मोस्ट पावरफुल वर्ड इज यू। हमें ये बता दे खुशी हो रही है, मेरे को क्या लेना, खुशी तेरी है, मेरे को क्या लेना उससे? सीधी सी बात है, मेरे को तो मेरे काम से मतलब है। तू होता रहा खुश, शाम को जाके 2 पाव और चढ़ा लेना, मुझे क्या करना उससे? This is called, what is called you attitude. That is consideration. ओके, ख्याल रखें सामने वाले का जब आप लिख रहे हो या बोल रहे हो। अगर आपको कोई पॉजिटिव न्यूज देनी है, अच्छी खबर देनी है, नेवर यूज वर्ड आई और वी। ओके, ऑलवेज यूज द वर्ड यू। द राइटर इज, अगर आपको कोई पॉजिटिव या अच्छी खबर देनी है तो नेवर यूज द वर्ड यू, जब आपको कोई बुरी खबर देनी है तो ओके, रिवर्स करिए। बुरी खबर देने के तरीके होते हैं, मेरे को फायर करना है अपने किसी सबॉर्डिनेट को, उसको भी मैं यू से फायर नहीं करूंगा। उसको फायर करने के तरीके भी हैं, अलग हैं, जिससे उसको बुरा नहीं लगे। ओके। सी कम्युनिकेशन का बड़ा सिंपल सा फंडा एक और है, तो ये कहता है कम्युनिकेशन मैसेज है, एक बेसिकली मैसेज ही है एक। आप इस तरीके से मैसेज दें कि आपके पॉजिटिव मैसेज का इम्पैक्ट बढ़ जाए और नेगेटिव मैसेज का इम्पैक्ट कम हो जाए। मैसेज नहीं बदलने वाला, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो नेगेटिव ही है। But I want to increase the impact of my positive message and reduce the impact of my negative message. That's what your courtesy does. That's what your consideration does. ओके। सीधी सी बात है, अभी सपोज अभी नवरात्रि वगैरह आने वाली हैं, तो मॉल्स वगैरह तब तक ओपन खुल ही जाएंगी, तो बहुत से मॉल्स या दुकानदार अपना क्लोजिंग टाइम बढ़ा देते हैं। दुकान के बाद नोटिस लगा देते हैं, वी आर ग्लैड टू टेल यू दैट वी हैव इंक्रीज्ड आवर शॉपिंग आवर्स। अच्छी खबर है, वी आर ग्लैड टू टेल यू दैट वी हैव इंक्रीज्ड आवर शॉपिंग आवर्स। एक नोटिस इसमें यू नहीं आना चाहिए, सॉरी इसमें यू नहीं आना चाहिए, यू विल ग्लैड टू नो। दूसरा तो मैं आपको ही बता रहा था। दूसरा नोटिस है, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट फॉर योर कन्वीनियंस वी हैव इंक्रीज्ड आवर शॉपिंग आवर्स। अब आप किसकी दुकान में जाओगे, ये दो दुकानें अलग अलग हैं,
ये एक ने वो बी वाला लगा रखा है, दूसरे ने यू वाला लगाया हुआ है। किसकी दुकान में पहले जाओगे? यू वाले। कंसिडरेशन, ख्याल रखिए रिसीवर का। कंपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? कंसेशन कॉन्शियसनेस। सर वो एक बार दोबारा बताइए ना सर, सॉरी, वो फोर्थ वाला सर जो लिखवाया था ना सर, वो कंसिस्टेंस CON CONCISENE यू डबल प्लीज सर दोबारा सर, CON सॉरी CI CONCI डबल एस, कंसाइजनेस। सी आप इसको बेशक गुजराती हिंदी में लिख लें, छोटे से छोटा, हाँ सर। राइट। सो कंसाइज का मतलब होता है स्मॉल। हाँ हाँ कंसाइजनेस। इट्स रियली मींस कि अगर आपने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें 10 वर्ड लिखे हैं आपने, एंड आप रिवीजन की टाइम उसमें से 2 वर्ड निकाल सकते हो तो निकाल दो। short and sweet. Make your writing as short as possible. दो फायदे होते हैं मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। इसके 2 फायदे। पहला, जितना छोटा लिखा हुआ है उतना राइटिंग ज्यादा क्लियर हो जाती है। दूसरा, पढ़ने वाले को समझने में प्रॉब्लम नहीं आती और उतना ही कम टाइम लगता है। So make the receiver's job easy. Conciseness means no unnecessary words. This is your conciseness. No unnecessary word. Editing, जितना छोटा कर सकते हो कर दो। एंड ये सब रिवीजन में होता है, इनिशियल राइटिंग में नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का क्या मतलब? प्रॉपर ओपनिंग, बॉडी और एंड प्रॉपर होना चाहिए, मतलब पैराग्राफ कंप्लीट लगे। कई बार आई गेट लेटर, ईमेल आती है, लेटर आता है, या सामने कोई बोल रहा है, उसने तो बोल दिया जो बोलना था, ईमेल में जिसने जो लिखना था लिख दिया, लेकिन मेरे को लगता है ये तो अधूरा है, मुझे करना क्या है इसके अंदर पता नहीं लग रहा, कब करना है पता नहीं लग रहा। अगर कोई ये सिर्फ लिख दे, मेरे को एक ईमेल आया हुआ है एंड उसमें किसने लिख दिया प्लीज रिप्लाई। अब इस प्लीज रिप्लाई का क्या मतलब हुआ? ये पढ़ के मेरे माइंड में क्वेश्चन आने चालू हो जाते हैं, रिप्लाई आज करूं कि 4 दिन बाद करूं, और किसको रिप्लाई करूं, राइट। सो ये अननेसेसरी क्वेश्चंस रिसीवर के माइंड में नहीं आनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीटनेस। नहीं तो वो चिट्ठियों का आना जाना चालू हो जाएगा, फुटबॉल मैच चालू हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं रेज करूंगा, उसका आधा आंसर सामने से आएगा, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन रेज कर दूंगा, तो ये लखनऊ वाली गाड़ी चालू हो जाएगी। वो तो काम सर पूरा करना हो तो ना, राइट। सो इट इज कंप्लीट। सी व्हाट वी से इज, अभी आपने लिखा ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट वी से इज प्रीएम्प्ट फर्दर इंक्वायरीज। प्रीएम्प्ट का मतलब होता है पहले से ही वो काम कर दो। What? प्रीएम्प्ट, PREEMPT, प्रीएम्प्ट।
सो व्हेन आई से प्रीएम्प्ट फर्दर इंक्वायरीज, इसका मतलब है जो मैंने लिखा है उसको आप पढ़ो और फिर सोचो इसके बारे में किसी के माइंड में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर भी इसी में लिख दो, नहीं तो चिट्ठियों का आना जाना चालू हो जाएगा। तो आजकल तो नहीं आती, आजकल तो मेल आती हैं, बट टाइम वेस्ट एंड डिलेज, एंड वो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का बिल बढ़ता रहेगा। So it is completeness, so composition, courtesy, consideration, conciseness, completeness and clarity. क्लैरिटी। Clarity भाषा से आती है। I can use simple, common, everyday words. See, बहुत से लोग आते हैं, वो लेट अस से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एंड वो बोलते क्या है कि हमको ऐसे ऐसे भारी भारी 5-5 किलो वाले वर्ड सिखा दो जिसको सुन के या पढ़ के सामने वाला इंप्रेस हो जाए। इसे बाबा दैट फंडा इज वेरी सिंपल। आपके 5 किलो वाले वर्ड से सामने वाला इंप्रेस नहीं होगा, डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा। नाउ वेरी सिंपल वर्ड, एक वर्ड है हाउस, एक वर्ड है ड्वेलिंग, मतलब दोनों का सेम है। मैं हाउस के बदले किसी को इम्प्रेस करने के लिए ड्वेलिंग लिखना चालू कर दूं तो कितने लोगों की समझ में आएगा? लोग डिक्शनरी लेके बैठ जाएंगे पहले। डिक्शनरी लेके खुद नहीं को ही बैठेगा, समझ में आएगा। तो फेंक देगा, तो चल तेरे सर पे मारते हैं, राइट? True. So clarity मतलब what he says, he say very simple, assume your receiver is idiot, ये मान के चलो idiot है, so write for idiots in terms of choice of words। बाकी ऊपर की जो चीजें हैं उनको तो ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने सोच लिया रिसीवर इडियट है, मतलब ये नहीं कि ऊपर वाली चीजें भी भूल जाओ। सो क्लैरिटी मतलब यूज सिंपल कॉमन एवरीडे, और ये मैं नहीं बोलता, ये इंग्लिश के जितने बड़े बड़े जिन्होंने 10-10 PhD कर रखी है इंग्लिश में भी, जो बड़े बड़े पॉपुलर ऑथर हैं वो भी बोलते हैं यूज कॉमन एवरीडे वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज, यूज सिंपल लैंग्वेज, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। ये बाइबल है गुड राइटिंग की, कॉमन एवरीडे वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंस, सिंपल लैंग्वेज और एक्टिव वर्ड्स। The last one gets added, that is active words. active words. Yes, that is clarity. Then we have last is Correctness. करेक्टनेस। correctness का एक्चुअली मतलब है बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ग्रामर। ग्रामर सही होनी चाहिए। आपका एक मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन आपकी सेंटेंस का पूरा मीनिंग सत्यानाश कर सकता है। मेरे साथ यूजुअली होता है। अच्छा, ओके। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको? हाँ बिल्कुल। लिखिए, चलो एक सेंटेंस लिखिए। लिखिए लेट्स ईट, कॉमा डैडी। Let's eat. लेट्स ईट, कॉमा डैडी। Okay. ओके डैडी लेट्स दूसरा ईट। सेंटेंस लिखिए लेट्स ईट डैडी। फर्क समझ में आया दोनों सेंटेंस में क्या है? हाँ जी।
क्या फर्क है? पहले चलो में पिताजी को डैडी को खाया बोल रहे हैं, पहले में बोल रहे हैं डैडी चलो खाना खाते हैं, हाँ और दूसरे में बोल रहे हैं डैडी को ही खा लेते हैं। चलो ये चलो डैडी को ही खा लेते हैं। सेकंड सेंटेंस को की मीनिंग है? नहीं। इट्स अ सेंसलेस सेंटेंस। यानी सेंसलेस कैसे बन गया? हमने सिर्फ एक बा को पंक्चुएशन वहां से हटा दिया। हम्म। ये कॉमा, ये फुल स्टॉप, ये अपॉस्ट्रोफी, ये लगता है छोटे छोटे हैं बट ये बहुत खतरनाक है ये, राइट? राइट। तो इनका हमको ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको चलो और एक बड़ा मजेदार सेंटेंस बताता हूँ। चलो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वील डू इट बिकॉज अगेन 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। राइट, सो ग्रामर और ग्रामर की मैक्सिमम मिस्टेक्स कहाँ होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। फर्स्ट मिस्टेक होती है एस ई एस और आई एस लगाने की। दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक होती है एस कहाँ लगना है, जहाँ लगना है वहां नहीं लगता, जहाँ नहीं लगना है वहां लग जाता है। सेकंड राइटिंग मिस्टेक होती है टेंस के स्ट्रक्चर्स गलत डाल देते हैं। टेंस स्ट्रक्चर्स, हर टेंस का या तो गलत टेंस यूज किया हुआ है या टेंस का स्ट्रक्चर गलत यूज किया हुआ है। दोनों में फर्क बता देता हूं। आप कहाँ काम करते हो, लोग बोलेंगे आई वर्क इन ए बैंक, इंग्लिश में इसको बोल देंगे आई एम वर्किंग इन ए बैंक। ये कल हम शायद इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, कल या परसों। आई एम वर्किंग इन ए बैंक स्ट्रक्चर में सही है, यूज में गलत है, राइट? सो या तो मैंने यूज गलत किया हुआ है या स्ट्रक्चर, या किसने लिख दिया आई वर्किंग इन ए बैंक, ये यूज में भी गलत, स्ट्रक्चर में भी गलत। सो एक प्रॉब्लम टेंस का स्ट्रक्चर और यूज, दूसरा प्रॉब्लम एस ई एस आई एस, एंड तीसरा प्रॉब्लम होता है प्रोनाउंस। जहाँ ही लगाना है वहाँ हिज लगा दिया, जहाँ शी लगाना है वहाँ हर लगा दिया, आई लगाना है मी लगा दिया, राइट? राइट। प्लस ये जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं, मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, एस ई एस आई एस, टेंस का स्ट्रक्चर और यूज, या आपके इनको बोला था पर्सनल प्रोनाउन, इनका यूज गलत किया हुआ है। दैट इज योर करेक्टनेस। बट एक चीज और है इसमें, अब तक आप जैसे लिखते हो, बोलते हो, लिखते हो, बोलते ही हो। यस। एंड मैं ये कह रहा हूं कि आप जो लिखते हो, बोलते हो, वो बहुत ज्यादा ग्रामेटिकली सही नहीं होता। सही है ना? बिल्कुल। बहुत ज्यादा सही नहीं होता। लेकिन आज तक किसी ने आपसे कहा है आप ग्रामर में गलत लिख रहे हो? हाँ। या ग्रामर में गलत बोल रहे हो? कहा है किसी ने आज तक? नहीं कहा। बोलने का ज्यादा नहीं कहा। बट लेट्स से मैंने 10 सेंटेंस लिखे तो किसी एक ने बोला होगा गलत लिखा है, बाकी 9 तो नहीं बोला, राइट? ज्यादातर लोग नहीं बोलते, बट वह तो गलत ही हो। Why people don't say that what you are speaking or writing is wrong? वो नहीं बोलते लोग। मे बी
उनको लगता हो कि सही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, पहले तो उनको भी समझ में नहीं है। सही है कि गलत है, वो खुद नहीं, ही वो समझ कंफ्यूज। जाता है ना, क्योंकि वो 90% समझ भी जाता है। बोलते हैं मेरे को नहीं आता, मेरे को ग्रामर नहीं आती, मेरे को ग्रामर, तो मेरे को ग्रामर नहीं आती तो मैं सामने वाली ग्रामर कैसे चेक कर लूंगा? बट लेट्स नॉट टॉक ऑफ दिस। यू सी, द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, ये जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, समझ जाता है वो। या यू राइट, उसका जो पर्पस है वो ये होता है, क्या क्या मेरी बात सुनने वाले ने या पढ़ने वाले ने समझ ली। यस। समझने के लिए Yes. ग्रामर की एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती। ओके। इसके लिए ही हम लोग गलत बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पर सामने वाला कभी बोलता नहीं है आप गलत बोल रहे हो। वो भी नहीं बोलेगा जिसको पता है आप गलत बोल रहे हो, गलत लिख रहे हो, वो भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी बात का मतलब समझ लिया है। यस यस यस। Is all the purpose of all communication is to understand the meaning. ऑफिस। It is not accuracy of the language. क्योंकि मतलब समझने के लिए एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती है। नहीं। एक्यूरेसी हम और बहुत से तरीकों से समझ लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि लोग मतलब तो समझ लेते हैं तो इसके लिए आपको ग्रामर में सही लिखने की या ये 6 चीजों को माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। सी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ये तो हर आदमी चाहता है कि दूसरों के माइंड में मेरा इंप्रेशन अच्छा हो। ये मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉस के माइंड में मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा हो। हालांकि वो एक इम्पॉसिबल सा काम है, दैट्स डिफरेंट। जब आप बोल रहे हो या जब मैं आपका लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, तो उस टाइम मेरे माइंड में 2 एक्टिविटी साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योर वर्ड्स। कि आप कहना क्या कह रहे हो, चाह रहे हो, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा होता। उसके लिए एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। दूसरी, साइमल्टेनियसली उसी टाइम लिखने वाले या बोलने वाले का इंप्रेशन मेरे माइंड में बनना चालू हो जाता है। अगर आप बार बार गलत बोलोगे या गलत लिखोगे तो आपका इंप्रेशन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। राइट कि रॉन्ग? राइट। Remember, impression is more important than accuracy. मतलब तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इंप्रेशन डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। एंड अगर आप देखें अपने आसपास, वो सब लोग जिनकी राइटिंग या स्पीकिंग से आप इम्प्रेस होते हो, या आपके जो सीनियर्स हैं, उनमें और आप में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर काम का नहीं है। The difference is very simple. It is on accuracy of their communication. Yes. They communicate better and they communicate more accurately. Definitely. आप में ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो काम आप करते हो ना, जिस टेबल पे बैठ के, उसी टेबल पे बॉस को लाके बिठा दो। जिस काम को आप 1 घंटे में करते हो, वो काम को पूरे दिन में बिगाड़ के चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना? हाँ। बट फिर भी वो बॉस है, इसके लिए नहीं, बिकॉज ही कैन वर्क बेटर, इसके लिए ही कैन कम्युनिकेट बेटर।
अभी क्यों बोले मुकेश अंबानी को तो ये मशीन चला सकता है क्या? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया की सबसे महंगी मशीन लगा रखी है, चला के दिखाए इसको। चला पाएगा वो? नहीं। बिल्कुल। चलाएगा खराब करके चला जाएगा, तो नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। But why he has become reached that position? Because of ability कम्युनिकेशन। to convince. See, communication का मतलब होता है सीधा सीधा convincing power। बिल्कुल। JRD बने थे not because he was chairman. JRD became JRD. I'm very clear about the words I'm using. JRD became JRD because he was able to convince anybody. मैं ये नहीं कह रहा he had the power to give order to anybody, ये नहीं कह रहा मैं। What I'm saying is he had the power or ability to convince anybody, so people used to follow him, not because that's his order, but because JRD has convinced you. तो ये था जी आपका 7 C's of powerful communication। कोई डाउट? नहीं। नो। No doubt। नो। No doubt means nothing is clear। Okay। ये तो सर जब यूज में शुरू करेंगे जब सर समझ में आएगा ना कि क्या डाउट्स आ रहा है। No। See, there is nothing like जब business शुरू करेंगे। Remember, you communicate, not you, all of us communicate all the 24 hours। मेरे पास 2 स्किल होती हैं, कुछ टेक्निकल स्किल और एक होती है सॉफ्ट स्किल। टेक्निकल स्किल वो जो मैं अपने वर्किंग आवर्स में यूज करता हूँ, बरोबर है सर। सॉफ्ट स्किल्स वो जो मैं 24 घंटे यूज करता हूँ, ऑफिस में भी, समाज में भी, घर पे भी। कम्युनिकेशन स्किल इज ए सॉफ्ट स्किल वी यूज ऑल 24 आवर्स। बरोबर है सर। समाज में भी वो लोग ही आगे हैं, ऊपर हैं, who have better communication skill। No doubt about it। True। सही सर। Right? So improve your communication skill as much as possible। Now ये था आज का। Now from tomorrow actually we are having mega sessions। Okay। 5 दिन 10 सेशन हैं। 5 सेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हैं और 5 सेशन बेसिकली ये ग्रामर वाले हैं। ओके। एक बार हम रिवीजन, क्योंकि लास्ट जो हम किया था उसमें 2 सेशन शायद ठीक से नहीं हो पाए थे। बिसाइड्स रिवीजन होगा, एंड इन एनी केस एवरी टाइम आई रिवाइज, दूसरे सेशन में सेम सेशन सेकंड टाइम कुछ नया आ जाता है। फर्स्ट सेशन इज फ्री, सेकंड सेशन एक्चुअली जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए फ्री नहीं है, दे आर पे, बट जो हमारे जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ पे नहीं करना। राइट। सो जैसे हरीश जी हैं, सोनम है, निराली हैं, या ये नीतीश है, सो बाकी पेड और है बट वो ज्वाइन नहीं कर पाते। सो आपको पे नहीं करना है, बट इसके अलावा कि दूसरा आना चाहिए, देन इट इज पर सेशन इट इज 250। एंड फ्रॉम इसके बाद once this is over, then we'll have our regular online classes, regular online classes। Okay। IELTS writing का, speaking का अलग-अलग। So we want to start focusing more and more on online। So मैं थोड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी improve